उम्मीद करते हैं हरियाणा पुलिस और मेवात पुलिस से कि वो इस तरह किसी के घर रेड ना डाले। सीआईए पुलिस के द्वारा आपके साथ जो मारपीट हुई है, आज पूर्व मंत्री विधायक मोहम्मद इलियास और यहाँ पुनारा विधानसभा के मौजूद आदमी आपके साथ मिले हैं डीएसपी से, क्या आश्वासन मिला है? क्या इतना बड़ा धब्बा लगा है मुझे मेरे आने वाली राजनीतिक करियर में? मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीजी की गई है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बीते रोज पुनाना सियाई पुलिस और पूर्व पार्षद और पूर्व जिला पार्षद आज़ाद मोहम्मद इंदाना के बीच की जो घटना है, पूर्व पार्षद आज़ाद मोहम्मद की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि आखिर वो इस मसले को लेकर क्या कहते हैं, कैसे पुलिस ने उनको उठाया, कैसे फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज की, क्या कुछ मामला होता है, क्या घटना घटती है, क्या सच्चाई है। दोस्तों, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे पार्षद आज़ाद मोहम्मद ने ये बातें बताई हैं। मेरा भाई है, मेरे से छोटा सरपंच, बिछोर रोड पर एक बर्फ फैक्ट्री थी, वहाँ मेरे भाई लेटा हुआ था और वहाँ से पुराना स्टाफ जाता है पूरी गाड़ी भर के, उसमें 8-10 मुलाजिम थे। ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी, ना ही हमारे थाने को इन्फॉर्मेशन दी। मेरे भाई को सीधे सीआईए स्टाफ वो लोग लेकर गए। मुझे फ़ोन किया कि आज़ाद भाई तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है पुराना सीआईए। मैं वहाँ से रिटर्न, कहीं बाहर था, मैं रिटर्न हुआ और सीआईए ऑफिस में वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में 1-2 मुलाजिम बाहर थे। उन लोगों ने कहा क्या बात, अंदर कैसे जा रहा है? मैंने कि मेरे भाई को आप लोग लेकर के आए हो। मैं एक्स सरपंच रहा हूँ 2 बार, एक्स पार्षद रहा हूँ, इलाके के जिम्मेवार आदमी हूँ मैं। मेरे भाई से मेरे को मिल लेने दो। अगर मेरा भाई क्राइम की उसमें लिप्त है या मेरे भाई किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने भाई को यहीं छोड़ के जाऊँगा और आप उसको जो इलाज करना वो करते रहना। उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर जा रहा था। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से 1-2 हाथ के डंडे थे स्टाफ पे। मेरे भाइयों में डंडे मारे। एक मेरे छोटा भाई था, वो रोड पे था, उसको भी इन लोगों ने खींचा। इतनी बेइज्जती की कि मैं लाइफ में वो चीज़ मैंने 49-50 साल की उम्र मैंने पहली बार ऐसा देखा है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुछ मुलाजिमों ने, पुराने 5-5 साल के मुलाजिम हैं, इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के और पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं डीएसपी साहब से, पूरे अपने हल्का के जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, मेरे सरपंच हैं मेरे भाई, मकसूद भाई हैं, जेलदार साहब हैं, इलियास मोहम्मद जी थे, बाकी सबका नाम तो मैं क्या लूँ, सारे इलाके के मौजूद लोग थे। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पर उठाया, गलत उठा लिया और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है। इसके लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर इंक्वायरी सही नहीं हुई तो मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हरियाणा के सीएम से मेरा अनुरोध है कि लोगों को दूर किया जाए, ऐसे गंदे भ्रष्टाचार को हटाया जाए और इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और लास्ट में कहता हूँ, हमारे एसपी अच्छे हैं, एसपी साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों को अंडर इंक्वायरी सस्पेंड और इनको यहाँ से भगाया जाए अदर्स जो है डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों से मेरे यही निवेदन है, हर जिम्मेवार व्यक्ति को, मेरे साथ ये हुआ है तो एक जिम्मेवार के साथ भी हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? बहुत गंदा व्यवहार है, इन लोगों को करना चाहिए। मेरी अगर कोई बात बराबर कमी हो, स्टाफ के सामने बदतमीजी बोला हूँ तो मेरे साथ जो स्टाफ करना चाहे मैं तैयार हूँ करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डीएसपी साहब के सामने यस कर दिया कि भाई आज़ाद की कोई गलती नहीं, इसके भाई की कोई गलती नहीं, ये किसी के नाम पर उठाया है। तो मेरा इतना बड़ा धब्बा लगा है मुझे मेरे आने वाली राजनीतिक करियर में। मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीजी की गई है, तो मैं वो कहाँ पर धर पाऊँ वो चीज़ें? और सभी प्रेस और बंधुओं से और मेरी नर्म निवेदन है हाथ जोड़ करके, इस सिलसिले को आप भी मेरे साथ दें और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया। इस वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन से तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी किसी के नाम के ऊपर ना उठाया जाए, पूरी तहकीकात की जाए, पूरी रेखी की जाए। उसके बाद ही अगर कोई दोषी क्रिमिनल है तो ही उसको उठाया जाए, वरना अच्छे खासे इंसान की समाज में बेइज्जती हो जाती है, वो जलील और रुस्वा हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, आगे से हम आशा और उम्मीद करते हैं हरियाणा पुलिस और मेवात पुलिस से कि वो इस तरह किसी के घर रेड ना डाले, पूरी रेखी करने के बाद ही रेड डाले, पुख्ता सबूत होने के बाद रेड डाले। हालांकि पुलिस के पास अपनी एक पावर होती है कि वो शक के बिना पर भी रेड डाल सकती है, वो मुखबर के कहने पर भी
रेड डाल सकती है। फिर भी पुलिस को ये सोचना चाहिए कहीं पुलिस की एक मामूली सी गलती की वजह से कहीं सामने वाला जो एक सामाजिक आदमी है उसकी छवि धूलमिल ना हो जाए, क्योंकि छवि बनाने में सालों साल लग जाते हैं। लोगों की बड़ी सेवाएं करनी पड़ती है, तब एक इंसान की छवि बनती है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो छवि खराब हो जाती है और इंसान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मेवात में अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा हैं, किस किस को समझाएंगे, किस किस के समझ में आएगी। तो इसलिए पुलिस से मेरा निवेदन है, अगर वास्तव में कोई क्रिमिनल और दोषी है, आपके पास इनपुट है कि भाई वो गलत कार्य करता है, संलंबित है, तो बिल्कुल रेड डालिए, उसको जेल के अंदर डालिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद ये जो बंदा है सामने वाला, ये पत्रकार है या फिर पार्षद है या कोई नेता है या कोई मुलाजिम है और इसकी शिकायत कोई चिढ़ने वाला बंदा कर रहा है, तो फिर उस पर आपको ये देखना चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। एक बार बारीकी से झांक कर देखें, उस मामले की तहकीकात करें, कहीं ऐसा ना है कि कोई चिढ़ने वाला बंदा हो। आजकल मेवात में सिर्फ एक ही काम तो बचा है, एक दूसरे से चिढ़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। इसलिए पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ये मद्देनजर रखना चाहिए हमेशा कि सामने वाला जो बंदा जिसकी शिकायत आई है, कहीं ये शिकायत झूठी तो नहीं है, कितनी सच्चाई इस शिकायत के अंदर है। इसलिए तभी रेड डालें जब पूरी रेखी की जाए, पूरी तहकीकात की जाए। क्राइम जहाँ पर भी है वहाँ जुल्म ज़रूर होता है, इसलिए क्राइम बर्दाश्त नहीं है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक था इसमें मैंने थोड़ी सी बातचीत रखी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैं आज़ाद जी से भी नहीं मिला, ना ही पुलिस प्रशासन के वर्जन ले सका। लेकिन मेरे साथी पत्रकारों ने वीडियो मुझे भेजा है तो मैंने अपने विचार इस पर रखे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर हूँ ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। इतना बड़ा धब्बा लगा है मुझे, मेरे आने वाली राजनीतिक कैरियर में। मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीज की गई है, तो मैं वो कहाँ पे धर पाऊँ वो चीज़ें। तो सभी प्रेस और बंधुओं से और मेरी नर्म निवेदन है हाथ जोड़ करके, इस सिलसिले को आप भी मेरे साथ दें और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया जाए। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।